स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th इंग्लिश की क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी मेन बुक से फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है। लेकिन प्यारे बच्चों, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं और एग्ज़ाम टाइम पर इतने क्वेश्चंस याद करना मुश्किल होगा। इसलिए क्वेश्चंस तो हमने सारे कवर किए हैं, सभी के आंसर्स भी लिखे हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको ये भी बताते जाएंगे कि कौन सा प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है अ लेटर टू गॉड। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। तो लेंचो ने किस चीज़ के लिए उम्मीद कर रहा था? तो लेंचो होप फॉर गुड रेन, फॉर गुड हार्वेस्ट। और ये प्रश्न आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो लेंचो एक अच्छी बारिश की उम्मीद कर रहा था अपनी अच्छी फसल के लिए। ये क्वेश्चन आप टिक लगा लीजिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो से दैट द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि रेन ड्रॉप नए कॉइन जैसे हैं? क्योंकि वो जो रेन ड्रॉप्स थी वो उसे अच्छी हार्वेस्ट ग्रो करने में हेल्प करती, इसलिए उसने रेन ड्रॉप्स को क्या कहा? रेन ड्रॉप्स को उसने कहा न्यू कॉइन्स। ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड। रेन किस में चेंज हो गई और लेंचो की फील्ड का क्या हुआ? तो रेन किस में चेंज हो गई? हेल स्टोन्स में। और जो लेंचो की फील्ड थी वो पूरी बर्बाद हो गई। अगला क्वेश्चन है व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप। जब ओले गिरना बंद हो गए तब लेंचो की फीलिंग्स क्या थी? तो लेंचो की फीलिंग जो थी वो जो है पूरा दुखी हो गया था, क्योंकि पूरी फसल उसकी बर्बाद हो चुकी थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है। 2, 3, 4 आप रीड कर लीजिए, पर परीक्षा की दृष्टि से मुझे इतना महत्वपूर्ण नहीं लगता। अगला क्वेश्चन है आपका 5th, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। लेंचो को किस में फेथ था और उसने क्या किया? तो ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है। लेंचो को फेथ किस में था? भगवान पे विश्वास था। उसने क्या किया? ही रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पैसों। 100 रुपये मांगते हुए उसने ईश्वर को पत्र लिखा। हु रीड्स द लेटर, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। लेटर को किसने पढ़ा? तो लेटर को पोस्ट मास्टर ने पढ़ा। तो ये पहला, 5वां और 6ठा प्रश्न आपके महत्वपूर्ण हैं। और अगला है व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। पोस्ट मास्टर ने क्या किया? तो पोस्ट मास्टर ने मनी को कलेक्ट किया और उसे लेंचो को भेज दिया। अगला क्वेश्चन है व्हाट लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। क्या लेंचो सरप्राइज हुआ उसको जब लेटर मिला और उसके साथ पैसे मिले? तो लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, उसको कोई आश्चर्य नहीं हुआ। व्हाट मेड लेंचो एंग्री। लेंचो क्यों नाराज हुआ? लेंचो इसलिए नाराज हुआ क्योंकि उसने 100 पैसोस मांगे थे, लेकिन उसके पास सिर्फ 70 पैसे ही पहुँचे। हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल्स यू दिस। लेंचो को किस में फेथ था? लेंचो को पूरा फेथ गॉड में था। ये आपके 7, 8, 9, 10 प्रश्न मुझे इतने महत्वपूर्ण नहीं लग रहे हैं। अगला है वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड। तो पोस्ट मास्टर ने लेंचो को मनी क्यों भेजा? टू कीप हिज फेथ इन गॉड, ताकि उसका भगवान पर विश्वास बना रहे। ये प्रश्न भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं नेल्सन मंडेला। वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। तो सेरेमनी कहाँ पर हुआ था? सेरेमनी हुआ था यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया में, और इस तरह की इंडिया में जो बिल्डिंग है उसका नाम है राष्ट्रपति भवन। ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन आंसर की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ज़्यादा भी है तो आप ये प्रेटोरिया याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कैन यू सी हाउ 10 में इज एन ऑटम डे। क्या आपको लगता है 10 में ऑटम डे था? क्योंकि साउथ अफ्रीका सदर्न हेमिस्फीयर में है और ये जो मई का महीना है यहाँ पर ऑटम सीज़न ही रहता है, इसलिए जो 10th में है ये भी ऑटम डे है। तो ये दोनों प्रश्न को रीड जरूर कर लीजिए अच्छे से, लेकिन ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। अगला है व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर। मंडेला ने इंटरनेशनल लीडर को क्यों थैंक दिया? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है।
क्यों थैंक किया उसने? फॉर कमिंग टू सेलिब्रेट विक्ट्री ऑफ जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, क्योंकि एक तरह से न्याय, शांति और ह्यूमन डिग्निटी की जीत हो रही थी, इसलिए उन्होंने थैंक कहा। वाइट आइडियल डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के लिए उन्होंने क्या आइडियल सेट किए? उन्होंने कहा कि वो लोगों को किससे मुक्त करेंगे? गरीबी से, दुख से और डिप्रीवेशन से। अगला है व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, मिलिट्री जनरल्स ने क्या किया? उन्होंने मंडेला को सैल्यूट किया। हाउ हैज़ दियर एटीट्यूड चेंज एंड वाई, तो उनका एटीट्यूड क्यों चेंज हुआ? पहले तो वो क्या करते थे? ब्लैक्स को अरेस्टेड करते थे, लेकिन अब वो सैल्यूट कर रहे थे। इनको भी आप रीड कर लीजिए, लेकिन ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है। वाई वर द टू नेशनल एंथम संग, दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए? तो इसलिए गाए गए इक्वलिटी ऑफ ब्लैक एंड वाइट को शो करने के लिए। और ये जो 7वां प्रश्न है ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, मंडेला के लिए करेज का क्या मतलब था? करेज का मतलब था ट्रिम्फ ओवर फियर, ट्रिम्फ की जगह आप चाहें तो आप विक्ट्री भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो आप ट्रिम्फ लिखें या विक्ट्री लिखें, एक ही बात है। व्हाट टू ट्वीन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन, मंडेला ने कौन से दो कर्तव्य बताए हैं? एक तो पहला कर्तव्य है अपनी फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन के प्रति, और जो दूसरा कर्तव्य होता है वो होता है लोगों के प्रति, समाज के प्रति और हमारे देश के प्रति। तो ये भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप 7वां जरूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हिज फर्स्ट फ्लाइट से, तो सीगल क्यों अफ्रेड हो रही थी उड़ने के लिए? तो इसका आंसर है कि सीगल इसलिए अफ्रेड हो रही थी क्योंकि वो उसकी फर्स्ट फ्लाइट थी और ये उसको गिरने का डर लग रहा था। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो सकता है। और व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, तो किसके कारण से वो उड़ने लगी? तो मेन चीज़ थी हंगर और साइट ऑफ फूड, जैसे ही उसको तो भूख तो लगी रही थी और जैसे उसने खाना देखा कि वो उसके लिए उड़ने लगी। आपने देखा ही था कि किस तरीके से उसकी मदर उसको उड़ाने के लिए उसके सामने, चूँकि उसने 24 घंटे से कुछ खाया नहीं था, और जैसे ही वो फ़िश लेके आती है तो वो सोचता है कि मैं पकड़ लूँगा, माँ मुझे फ़िश दे रही, लेकिन वो उड़ जाती है, तो उसके पीछे पीछे भी वो उड़ने लगता है। आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज़ द रिस्क, व्हाई डज द नरेटर टेक इट, क्या रिस्क थी? रिस्क ये थी कि ब्लैक स्टॉर्म क्राउड से उसको अपना जो है प्लेन उड़ाना था, और उसने ये रिस्क इसलिए लिया क्योंकि वो अपने घर पर जल्दी जाना चाहता था और अपनी फैमिली से मिलना चाहता था। ये प्रश्न भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, आप खुद देख सकते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन का आंसर है, ये 2 नंबर में कैसे पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप इसको समझ लीजिए कि जब नरेटर स्टॉर्म में जब एंटर हुआ तो उसका जो प्लेन था वो जंप करने लगा, ट्विस्ट होने लगा, इधर उधर हिलने डुलने लगा, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और उसके जो इंस्ट्रूमेंट थे कंपास, रेडियो, ये सारे इंस्ट्रूमेंट ने काम करना बंद कर दिया था। तभी उसने एक ब्लैक एरोप्लेन देखा और वो उसके पीछे पीछे चल दिया। Why does the narrator say I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota? नरेटर ने ऐसा ये क्यों कहा कि मैं उतरा और मुझे कोई सॉरी नहीं था, कुछ अफसोस नहीं था कि मैं ओल्ड डेकोटा से निकला। क्यों? क्योंकि वो खुश था कि उसने जो है अपना प्लेन सेफली लैंड किया। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण इतना नहीं है। व्हाट मेड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली, तो जो कंट्रोल सेंटर में महिला थी उसने नरेटर को इतने आश्चर्य से क्यों देखा? क्योंकि वो पूछ रहा था ब्लैक एरोप्लेन के बारे में, लेकिन उस स्टॉर्म में तो कोई दूसरा एरोप्लेन था ही नहीं, इसलिए उसको बड़ा अजीब लगा। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली, तो नरेटर को सेफली रीच करने में किसने मदद करी? उसकी खुद की अंतरात्मा ने। ठीक है, तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम देखते हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। इसके प्रश्न पहला ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एन डायरी क्यों रखना चाहती थी? क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं था। अगला प्रश्न है वाई डिड एन थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल, तो एन ने ऐसा क्यों सोचती थी कि वो डायरी में ज़्यादा विश्वास कर सकती है बजाय लोगों के? क्योंकि जो पेपर होता है वो मानती थी कि उसमें ज़्यादा पेशेंस होता है, इसलिए वो डायरी पर विश्वास करना चाहती थी।
वाई डज द, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। वाई डज एन प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, एन ने अपना छोटा संक्षिप्त परिचय क्यों दिया? क्योंकि वो चाहती थी कि उसके जो रीडर्स हैं उसके और उसके बीच में कनेक्शन डेवलप हो, इसलिए उसने ब्रीफ स्केच दिया। ये भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। वॉट टेल्स यू दैट एन लव्ड हर ग्रैंड मदर, आपको कैसे पता चला कि एन अपनी दादी को प्यार करती थी? क्योंकि उसके बर्थडे पर उसने एक कैंडल अपनी दादी के लिए जलाई, इससे लगता है कि वो अपनी दादी को प्यार करती थी। ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। वाई वॉज मिस्टर कैसिंग एनॉयड विद एन, वॉट डिड ही आस्क हर टू डू, मिस्टर कैसिंग क्यों नाराज थे इनसे? क्योंकि वो बहुत ही टॉकेटिव थी, बहुत बातें करती थी, और उन्होंने उसको कैसे पनिश किया? उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया, और वो होमवर्क था ऐसे लिखना था उसको चैटर बॉक्स के ऊपर। हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर एसे, एन ने किस तरीके से जस्टिफाई किया कि वो चैटर बॉक्स के क्यों हैं? तो एन ने ये बताया कि ये उसके पैतृक गुण हैं और उसके बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो ये प्रश्न भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 100 ड्रेसेस, इसका पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वेंडा कहाँ बैठती थी और क्यों बैठती थी? वेंडा लास्ट सीट पर बैठती थी और इसलिए कि उसका कोई दोस्त नहीं था। वेंडा कहाँ रहती थी? तो वेंडा बोगिंस हाइट्स में रहती थी। व्हेन एंड वाई डू पैगी एंड मैडी नोटिस वेंडाज एब्सेंस, कब पैडी और मैगी को पता चला कि वेंडा एब्सेंट है? जब वो उनको पता चला 3 दिन के बाद, जब वो वेंडा की वजह से लेट हो गए। वाट डिड मिस्टर पेट्रोस्कीज लेटर से, मिस्टर पेट्रोस्की जो वेंडा के फादर थे, उन्होंने क्या लिखा लेटर में? कि वेंडा वुडंट कम टू स्कूल एनी मोर, अब वो स्कूल नहीं आएगी। इज मैसन एंग्री विद दिस क्लास, मैसन एंग्री थी क्या? नहीं, एंग्री नहीं थी, वो अनहैप्पी और अपसेट थी, थोड़ा दुखी थी, लेकिन वो गुस्सा नहीं थी। अगला है हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वेंडास फादर, तो मैडी को बहुत ही सॉरी फील हुआ और उसको शर्म आई कि हमारी वजह से उसने स्कूल छोड़ दिया। व्हाट डज मैडी वांट टू डू, मैडी क्या करना चाहती थी? मैडी वेंडा से मिलकर उससे माफ़ी मांगना चाहती थी। व्हाई डज वेंडाज हाउस रिमाइंड मैडी ऑफ वेंडाज ब्लू ड्रेस, वेंडा का घर मैडी को वेंडा की ब्लू ड्रेस की क्यों याद दिला रहा था? क्योंकि उसका जो घर था वो भी ओल्ड तो था, लेकिन नीट और क्लीन था उसकी ब्लू ड्रेस की तरह। इस तरह से इसका सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेकर फ्रॉम गोवा, जो एल्डर्स हैं वो गोवा के बारे में उनको क्या बातें याद आती हैं? तो उनको याद आता है कि जो ओल्ड पुर्तगीज़ डेज थे और उनका ब्रेड के प्रति कैसा लगाव था, वो याद करते हैं। तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बेकर्स को क्या कहा जाता है गोवा में? तो बेकर्स को क्या कहा जाता है? पैडर कहा जाता है। और पुर्तगी डेज में क्या पहनते थे, ये मैं लिखना भूल गई हूँ, तो आप लिख दीजिएगा कि द बेकर्स वियर, यहाँ पे लिख देना कबाई, KABAI, कबाई पहनते थे पुर्तगीज डेज में। इस ब्रेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ, क्या इम्पोर्टेंट पार्ट है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि उनके जो मैरिज, गिफ्ट, पार्टी और फीस्ट होते थे उसमें बनाने के लिए और सैंडविच के लिए वो ब्रेड का ही उपयोग करते थे। वेयर इज़ कुर्ग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुर्ग जो है कर्नाटक का छोटा सा जिला है और ये मैसूर और मैंगलोर के बीच में है। व्हाट डू यू नो अबाउट द पीपल ऑफ कुर्ग, कुर्ग के बारे में क्या पता चलता है इन लोगों के बारे में? कि ये ग्रीक्स और अरब्स के डिसेंडेंट हैं, उनके ही वंशज हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट एक्साइटेड राजवीर, राजवीर क्यों एक्साइट हुए और प्रांजल क्यों नहीं हुई? राजवीर इसलिए एक्साइटेड था क्योंकि उसने इतनी ग्रीनरी कभी भी नहीं देखी थी, और प्रांजल शांत इसलिए थी क्योंकि वो इन जगहों से पहले से ही परिचित थी। वाई वॉज राजवीर एक्साइटेड, राजवीर टी गार्डन देखने के लिए क्यों एक्साइटेड था? क्योंकि उसने कभी भी इसके पहले टी गार्डन नहीं देखा था। व्हेन हर सन डाइज किसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, तो उसने किसके लिए पूछा? तो जो किसा गौतमी का बेटा जब
उसकी डेथ हो जाती है तो वो हर घर में जाती है कि कोई उसके बेटे को ठीक कर सके ऐसी दवाई मांगने, लेकिन उसको वो नहीं मिलती है और क्योंकि उसका बेटे की डेथ हो चुकी थी। व्हाट डज किस्सा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकेंड टाइम? जब पहली बार उसको समझ में नहीं आया, लेकिन दूसरी बार उसको क्यों बात समझ में आ गई और क्या बुद्ध उसको क्या समझाना चाहते थे? तो जब सेकेंड टाइम जब किस्सा गौतमी गई सबके घरों में मस्टर्ड सीड मांगने की, जिसके घर में डेथ नहीं हुई हो वो दे दे, तब उसे पता चला कि डेथ जो है वो कॉमन टू ऑल, सबके घर में कॉमन है। कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ डेथ नहीं हुई, और ये एक लाइफ साइकिल का इंटीग्रल पार्ट है, और यही बुद्ध उसको समझाना चाहते थे। तो इस तरह से आपके ये प्रश्न हुए क्वेश्चन नंबर 11 के, और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन इतने बड़े बड़े दिख रहे हैं ये ना पूछ के इन्हीं में से कोई छोटा क्वेश्चन बना लिया जाए। तो आप इन क्वेश्चंस को रीड ज़रूर करिए, और जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं उनको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।